लूका का सुसमाचार 13 अध्याय 31 से 35 तक अंश यीशु के अंतिम दिनों की यात्रा और उनके हृदय के गहरे भावों को दर्शाता है। यह भाग उनकी ईश्वरीय दृढ़ता और मानवीय करुणा का अद्भुत मिश्रण है। फरीसियों की चेतावनी और यीशु का साहसी उत्तर पद 31-33। इस अंश की शुरुआत में कुछ फरीसी यीशु के पास आकर उन्हें चेतावनी देते हैं कि हेरोदेस उन्हें मार डालना चाहता है। यह एक खतरे की घंटी थी जिसका उद्देश्य यीशु को उस क्षेत्र से भगाना था। लूका 13:32 उसने उनसे कहा, जाकर उस लोमड़ी से कह दो कि देखो, मैं आज और कल दुष्टात्माएं निकालता और बीमारों को चंगा करता रहूंगा और तीसरे दिन मेरा काम पूरा हो जाएगा। यीशु का उत्तर अधिकारपूर्ण और निडर था। वह हेरोदेस को उस लोमड़ी कहकर उसकी धूर्तता को दर्शाते हैं। वह स्पष्ट करते हैं कि उनकी सेवकाई का समय आज और कल और उसका अंत तीसरा दिन उनका बलिदान और पुनरुत्थान किसी शासक द्वारा नहीं बल्कि परमेश्वर की योजना द्वारा तय किया गया है। यह पद यीशु के अटूट संकल्प को दर्शाता है। वह जानते थे कि यरूशलेम ही वह स्थान है जहां उनका बलिदान होना निश्चित है। वह खतरे से भागने के बजाय अपनी ईश्वरीय नीति की ओर बढ़ते हैं। यह हमें सिखाता है कि हमें अपनी बुलाहट में आने वाली बाधाओं से डरना नहीं चाहिए, बल्कि ईश्वरीय समय पर भरोसा रखते हुए दृढ़ता से आगे बढ़ना चाहिए। यरूशलेम के प्रति यीशु का विलाप पद 34-35। अचानक यीशु का लहजा गहरे दुख और करुणा में बदल जाता है। वह यरूशलेम उस शहर के लिए विलाप करते हैं जिसने नबियों को मार डाला और अब स्वयं मसीहा को अस्वीकार कर रहा था। लूका 13:34 हे यरूशलेम, कितनी बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालक बालिकाओं को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने न चाहा। यीशु एक कोमल और हृदयस्पर्शी उपमा का उपयोग करते हैं। मुर्गी अपने बच्चों को पंखों के नीचे सुरक्षित रखती है। यह ईश्वरीय प्रेम, सुरक्षा और पोषण का प्रतीक है। यीशु ने बार बार यरूशलेम के लोगों को विनाश से बचाने के लिए अपने प्रेम और सुरक्षा के दायरे में बुलाना चाहा, पर उन्होंने इनकार कर दिया। यह वाक्य प्रभु की करुणा और पीड़ा को प्रकट करता है। यरूशलेम जो बार बार ईश्वर के दूतों को अस्वीकार करता रहा, फिर भी प्रभु उसे अपनाना चाहते हैं। यह एक माँ के समान प्रेम है, निःस्वार्थ, सुरक्षा देने वाला और क्षमा से भरा हुआ। यह चिंतन हमें आत्मनिरीक्षण के लिए बुलाता है। क्या हम भी प्रभु की बुलाहट को अनसुना कर रहे हैं? क्या हम उसकी सुरक्षा और प्रेम को ठुकरा रहे हैं? प्रभु हमें बार बार बुलाते हैं, हमें समेटना चाहते हैं, लेकिन क्या हम तैयार हैं उनके पास लौटने के लिए? अंत में यीशु भविष्यवाणी करते हैं कि एक दिन यरूशलेम कहेगा, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। यह आशा की किरण है कि अस्वीकार के बाद भी पुनर्स्वीकार संभव है। प्रभु का प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। चिंतन। यह अंश हमें बताता है कि यीशु हमारे लिए भी सुरक्षा और प्रेम की पेशकश करते हैं। सवाल यह है, क्या हम भी यरूशलेम की तरह अस्वीकार कर रहे हैं या हम विनम्रता से उनके सुरक्षात्मक पंखों के नीचे आ रहे हैं? हमें अपनी बुलाहट में दृढ़ रहने और यीशु के प्रेम को स्वीकार करने की आवश्यकता है। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी दृढ़ता और असीम करुणा के लिए धन्यवाद देते हैं। हमें अपनी बुलाहट में दृढ़ रहने का साहस दें और हमें किसी भी खतरे से डरने न दें। हे प्रभु यीशु, तू जो यरूशलेम के लिए रोया, तू जो हमें अपने पंखों के नीचे समेटना चाहता है, हम तेरे प्रेम और करुणा के लिए धन्यवाद करते हैं। हमारे हृदय को खोल ताकि हम तेरी बुलाहट को सुनें और तेरे पास लौट आएं। हमें साहस दे कि हम तेरे मार्ग पर चलें और विनम्रता दे कि हम तेरे प्रेम को स्वीकार करें।